अलैहिस्सलाम जनाब सैयदना मूसा कलीमुल्लाह की बारगाह में हाज़िर हुए। हदीस पाक का मैं ज़िम्मेदार हूँ रेफरेंस देने का। मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम के पास आए। उस हदीस पाक को मैं अब लफ्ज़ी रिवायत नहीं कर रहा, मानवी रिवायत कर रहा हूँ अपने लफ्ज़ों में। हुज़ूर मूसा अलैहिस्सलाम के पास मलकुल मौत तशरीफ़ लाते हैं। मलकुल मौत ने आके कहा, प्यारे कलीमुल्लाह तैयार हो जाओ, सीधे हो जाओ, वक़्त आ गया, मैं आपकी रूह कब्ज़ करने के लिए आया हूँ। ईमानदारी नाल दसो किसी होर नूं कदी मलकुल मौत ने पूछा है? इसका मतलब है नबी की मौत भी बेमिसल होती है, नबी की मौत भी बेमिसल होती है। प्यारे मूसा आपकी जान रूह निकालने आया हूँ। आगे हदीस पाक सुने। जनाब मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम ने जलाल वाला कलीमी हाथ, जिन्हों अगर पंजाबी कहो तो चपेट, इंसानी शक्ल में वो हाजिर हुए। जब बात हुई मौत की, मूसा अलैहिस्सलाम जलाल वाले पैगंबर रख के थप्पड़ मारा। वो थप्पड़ कितना जोरदार था, अगली बात भी सुने। थप्पड़ इतना जोरदार था कि मलकुल मौत अलैहिस्सलाम का आना शरीफ, ये आंख का डेला बाहर निकला, हथेली पे उठाया, अल्लाह पाक की बारगाह में वापस हाजिर हो गए। अल्लाह पाक ने फरमाया कि मेरे प्यारे मूसा की रूह ले आए। हालांकि सारा कुछ अल्लाह पाक जानते हैं, सारा कुछ अल्लाह पाक जानते हैं, मगर पूछा क्यों? पूछा इसलिए ताकि ये उम्मतों तक खबर जाए, उन्हें पता चल जाए कि और लोगों की मौत और है, नबियों की मौत और है। उनको अपने ऊपर कयास नहीं करना। मूसा अलैहिस्सलाम ने जब थप्पड़ शरीफ रसीद किया, मलकुल मौत अलैहिस्सलाम वापस गए। अब ये सारा मजमून हदीस पाक में आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया। मलकुल मौत अलैहिस्सलाम ने अल्लाह पाक की बारगाह में अर्ज़ की, या अल्लाह कैसे बंदे के साथ, ये जुमला ज़हन में रखें, या अल्लाह मुझे कैसे बंदे की रूह कब्ज़ करने के लिए भेजा जिसका मरने का इरादा ही कोई नहीं है। ला युरीदुल मौत, वो मौत का इरादा ही नहीं रखता, वो मरना ही नहीं चाहता, उसका कोई प्रोग्राम मरने का नहीं है। या अल्लाह, अल्लाह पाक ने फिर अपने कर्म से दुरुस्त फरमाया, मलकुल मौत अलैहिस्सलाम को फिर भेजा कि मलकुल मौत दोबारा जा। हम जैसा कोई होता ना तो वेर जाता शायद, अल्लाह माफ़ करे। असी आना भी या अल्लाह अगे मसे जान बचाए हैं ते, लेकिन नहीं, वो फरिश्ते हैं, वो अल्लाह के हर हुक्म की पाबंदी करने वाले हैं, हर हुक्म में नाफरमानी नहीं करते। मलकुल मौत अलैहिस्सलाम फिर वापस आए। वापस आए जनाब मूसा अलैहिस्सलाम से फिर अर्ज़ की। आपने फरमाया अब क्या हुआ? पहले आए डायरेक्ट ही काम करना शुरू करने लगे। अब जब आए ना तो आकर पहले तो सलाम किया, अल्लाह के नबी सलाम हो। आपने वालेकुम सलाम कहा। अब दूसरी बात उसने ये भी नहीं की कि अब तैयार हो जाए, मैं रूह निकालने लगा हूँ। उसने कहा जी हुजूर की प्रोग्राम है, दसो क्या प्रोग्राम है, दसो, ईमानदारी नाल दसो। किसी बंदे को मलकुल मौत एवें पूछे है कदी? इत्थे तो ये सच्चे नबी की शान होंदी है कि जिहदे कोल मलकुल मौत भी पुछ के रूह कब्ज़ कर दे। तो सदके जाइए इन्हां लानतियां कादियानियां तू, वो जिन्हों मनदे नूं उन्होंने ना लैटरीन चों मलकुल मौत ने बाहर नहीं निकलन दिता। सच्चे नबी, उनसे प्रोग्राम बाकायदा पूछा जाता है क्या है। अच्छा, उन्होंने जब पूछा ना, मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि क्या होगा अगर मैं और ज़िंदा रहूं तो। हज़रत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम ने जब ये सवाल किया तो कोई ऑप्शन, उन्होंने आखा या हज़रत ऑप्शन ये है कि हुक्म है कि एक बैल के ऊपर, कंधे के ऊपर हाथ रख दें, जितने बाल नीचे आपके हाथ के आएंगे हर बाल
के बदले आपकी उम्र बढ़ा दी जाएगी। आपने फरमाया फिर उसके बाद क्या होगा? मलकुल मौत अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की कि उसके बाद फिर मौत। तो मूसा अलैहिस्सलाम मुस्करा पड़े, फरमाने लगे जो मरना ही है फिर भी तो हुन मरने, अब तैयार हैं। बड़ी काबिल तवज्जो बात, पहली बार रब ने भेजा, मलकुल मौत आए, वक़्त से पहले आए या पूरे वक़्त पे? मलकुल मौत को लेना वक़्त कोई नहीं कि वक़्त तो पहले ही किधरे ना, उसकी जिम्मेदारियां मलकुल मौत अलैहिस्सलाम की। जब वक्त हुआ मौत का तब आए। अब थप्पड़ शरीफ खा के वापस गए और फिर उसके बाद आए, कितना वक़्त लगा होगा? कुछ वक़्त तो लगा होगा या नहीं लगा होगा? आम बंदे की मौत ये है, इन्ना अजलल्लाहि इज़ा जा ला युअख्खर, वो कभी एक सेकंड मिनट भी आगे पीछे नहीं हो सकती। मगर अंबिया की मौत कितनी बाकमाल और बेमिसाल है कि इतना वक्फा हुआ नहीं हुआ। अच्छा, फिर मूसा अलैहिस्सलाम तैयार हो गए। प्यारे मूसा, अगर तैयार ही होना सी फौत होने वास्ते तो पहले थप्पड़ क्यों मार के वापस पलटाया? सवाल बनता है या नहीं बनता? जब अब तैयार बैठे हैं तो पहले ही तैयारी। मूसा अलैहिस्सलाम गोया तसव्वुर की दुनिया में हमें समझा रहे हैं मुस्करा के, फरमाने लगे असल मसला ये सी कि हर नबी को जांदा सी ते जाके इजाजत तो जरूर लेंदा सी, मगर इनू आदाब सिखाने सन अगू अल्लाह दे हबीब दी बारी। अब उनके पास आने के आदाब सिखाने थे, इसलिए रब ने मेरी ड्यूटी लाई हुई सी, क्योंकि नबी भी अल्लाह के हुक्म के खिलाफ काम नहीं करता। इनका मतलब परमिशन पहले मिली हुई है। मूसा में कलन लगा तेनू मलकुल मौत बड़ा ही डड है, अगू मेरे हबीब दे कोल इन्हें जाना है, तेनू थोड़े जे आदाब सिखा दे, आदाब सिखा दे। अब दोबारा आया, अस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अल्लाह के नबी सलाम हो। फिर अगर आप चाहें तो अभी रूह निकाल लेता हूं, अगर इख्तियार दिया जा रहा है। फिर मूसा अलैहिस्सलाम कह रहे हैं कि अगर फिर भी मरना है तो अभी तैयार हैं। मूसा अलैहिस्सलाम विसाल के लिए तैयार हो गए। तो नबी की मौत बेमिसाल होती है। अब आओ जरा, अगर मूसा अलैहिस्सलाम की मौत इतनी बेमिसाल और बाकमाल है तो हुजूर का विसाल कितना बाकमाल होगा, कितना बेमिसाल होगा। ये आदाब सिखाने के लिए सारा हुआ, और यही वजह है कि जब हुजूर की बारगाह में मलकुल मौत अलैहिस्सलाम हाजिर होते हैं, अब सलीका तरीका वो सीख चुके हैं मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम से अच्छी तरह, आकर सलाम करते हैं और करीम आका की बारगाह में आकर अर्ज़ करते हैं कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह पाक सलाम भेजा है और आपसे पूछने आए हैं कि हुजूर क्या हुक्म है मेरे लिए। हाय हाय, मेरे आपसे तो कभी मशवरा भी नहीं लिया ना। करीम आका मुस्करा के फरमाते हैं मलकुल मौत मैनू ज़रा मशवरा कर लेंदे। हाय हाय हाय, अली ये बदबख्त है ना, इन्नी दाड़ियां रख के लामा फामा बन के भी जी नबी नू इख्तियार कोई नहीं। ओ जिथे किसी नू इख्तियार नहीं मरन दे हवाले नाल, मेरे नबी दा इख्तियार उत्थे भी साबित है। नारे तकबीर, नारा रिसाल, नारा रिसाल, नारा ताकीद, नारा हैदरी, नारा गौसिया, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, मनसब नबियन मनसब नबियन, उलमाए अहले सुन्नत, मुफ्ती साहिब। अच्छा, अब मशवरे के लिए क्या, अगर मैनू आप तुहानू किसी नू मशवरे की इजाज़त मिल भी जाए, अगर असी किदे नाल मशवरा करांगे, किसी दोस्त से, सज्जन से, घर वालों से, बीवी बच्चों से, यही है भाई, इससे आगे कोई है मशवरा चलता नहीं। मगर कुर्बान जाएं, फिर इसके बावजूद कि हमें इजाज़त ही नहीं मशवरा लेने की, मगर अगर हो तो हम यहीं से लेंगे ना। कुर्बान जाएं मेरे मुस्तफ़ा की शान पर। मशवरा लेने का इरादा फरमाया तो जिब्रील अमीन आ गए।
सैयदना जिब्रील अमीन सैयदुल मलाइका जिब्रील अमीन आ गए, सलाम अर्ज़ किया। हुजूर ने फरमाया जिब्रील, मैं जो फरमाया उसको मैं लफ्ज़ी मैंने अर्ज़ किया है, मैं वो बात नहीं कर रहा, मैं मफहूमी गुफ्तगू कर रहा हूँ। आपने फरमाया जिब्रील चंगा होए आ गए हैं, ये मफहूमी बात मैं कर रहा हूँ। मशवरा लेना सी कि इस तरह मलकुल मौत आए तो वो कहते भी अगर चाहो तो दुनिया तू तुहाडी रूह मुबारक कब्ज़ करके अल्लाह पाक दे हुजूर हाजिर कर दईए, तो चाहो तो मैं मशवरे की गल की है। तो जिब्रील दस तेरा मशवरा की है, तेरा मशवरा की है। अब जिब्रील जो मशवरा देते हैं ना, वो आदमी या रसूलल्लाह मैं कौन हूँ, ये तुहाडा करम है कि मैंने इस काबिल समझा, मगर आका मैं कौन होता हूँ। हाँ एक बात कर देता हूँ कि या रसूलल्लाह एक गल सच्ची है कि रब तुहाडे नाल मुलाकात नूं पसंद फरमा रहे हैं। अल्लाह पाक आपसे मुलाकात को पसंद फरमा रहे। करीम आका ने जब ये सुना, आपने फरमाया मलकुल मौत तैयारी कर, हम तैयार बैठे हैं। कुर्बान जाए हुजूर के विसाले अक़दस पर। और इस मौका पर एक रिवायत ये भी मिलती है, कहीं पढ़ी थी, अब वो पूरी तरह रेफरेंस भी मेरे जहन में नहीं है, बचपन की बात है। करीम आका की रूह मुबारक जब कब्ज़ करने लगे मलकुल मौत अलैहिस्सलाम, तो हुजूर ने एक सवाल पूछ लिया कि मलकुल मौत जिसको ज़्यादा से ज़्यादा तकलीफ़ दे रूह कब्ज़ करते वक्त कितनी दे सकता। मलकुल मौत अलैहिस्सलाम ने एक मिसाल से बात को किया। अर्ज़ की या रसूलल्लाह इवें है जिवें झाड़ी खारदार झाड़ी होवे ना, उहदे उत्ते मल मल दा कपड़ा है जो बिल्कुल बारीक, वो उस पर डाल दिया जाए, जब कांटे उसके अंदर अंग अंग में चुभ जाए ना कपड़े के, उसको एक तरफ से खींचें तो जिस तरह तंद तंद जुदा होती है ना, जिसको कम से कम तकलीफ दूं उसको इतनी देता हूं। इसलिए मरण तो डरो और मरने की तैयारी करो, सौखे सा निकलणगे जे रब दी बंदगी विच मौत आई थे, जे रसूलुल्लाह दी इत्तिबा विच मौत आई तो बड़ी सुखी मौत आएगी। उन तुहाडी मर्जी के जा मरना चाहते जो। मेरे करीम आका ने फरमाया, अब देखें मेरे आका की रहमतुल लिल आलमीन, विसाल के वक्त भी मेरे करीम आका की आंखों में आंसू आ गया, चश्माने मुकद्दस तर हो गई, और हुजूर ने फरमाया मलकुल मौत मेरी उम्मत बड़ी कमज़ोर होगी, मेरी उम्मत बड़ी कमज़ोर है, यूं कर जितनी तकलीफ़ें सारों को देनी है वो इकट्ठी मुझे दे ले, मेरी उम्मत बड़ी कमज़ोर है, उन पर शफ़क़त। खंजर चले किसी पे और तड़पे हम अमीर, सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है। अरे लोगों, जो नबी जिंदगी की किसी रात तुम्हें नहीं भूला, किसी दिन तुम्हें नहीं भूला, रातों को सजदों में झुक झुक कर अल्लाह से तेरी बख्शिश की दुआएं मांगता रहा, रब्बी हबली उम्मती के नगमे गाता रहा, वो नबी जो सारी जिंदगी रातें जाग जाग के गुजारता रहा उम्मत की बख्शिश के लिए, दुआएं करने के लिए, मेरे आप जैसे निकम्मों को बख्शवाने के लिए, जो नबी विसाल के वक्त भी उम्मत की बात कर रहा है, मेराज के वक्त भी उम्मत की बात कर रहा है। इतना प्यार करते हैं मेरे आका मुझ जैसे आप जैसे निकम्मे उम्मतियों से। यार इन्ना तो कर लो ना कि जिन्ना नबी प्यार कर दे उन्ना तुसी नहीं कर सकते, मगर कुछ तो प्यार करके विखाओ ना नबी नाल भी। इनिया बेवफाइयां और बेरुखियां अच्छियां नहीं। मैं आज इस मौका पर आप सब दोस्तों को हाथ बांध के दर्द भरी इल्तिजा करना चाहता हूँ, खुदा के लिए हुजूर के प्यार के जवाब में कम से कम इतना प्यार तो दो ना कि करीम आका के चेहरे जैसा अपना चेहरा बनाने की कोशिश करें, हुजूर की सुन्नत को चेहरे पे सजाने की कोशिश करें, हुजूर के अखलाक अपने अखलाक में लाने की कोशिश करें, अपने किरदार के अंदर आका के किरदार की झलक लाने की कोशिश करें। या रब्बे काबा की इज्जत की कसम, जिस दिन हम इस काम में संजीदा हो गए और हमने हुजूर के उसवा हसना और हुजूर के प्यारी प्यारी जिंदगी और हयात तैयबा और हुजूर के प्यारे प्यारे अखलाक वो अपने ऊपर सजा लिए और हमारे अंदर वो नूरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो झलक नजर आने लगी, फिर हमें नारे लगा के नहीं बताना पड़ेगा कि हम मुस्तफ़ा के गुलाम हैं। मुस्तफ़ा जान रहमत के किरदार
और अखलाक की झलक देखकर लाखों में खड़ा होगा, दुनिया पहचान जाएगी कि ये मोहम्मद मुस्तफ़ा का नौकर जा रहा। खुदा के लिए हाथ बांध के कहता हूं, ऐसा बनने की कुछ तो कोशिश करें। सैयदी इमाम मोहम्मद का जनाजा पड़ा हुआ था जंगल में, और लोगों का रश था, जम्मे गफीर था। यहूदियों की एक बारात गुजर रही थी, उन्होंने देखा ये रश कैसा है। सरदार ने भेजा बंदा, जाके पता करो। वो वापस आया, उसने कहा जी मुसलमाना का एक इमाम मुहम्मद है, वो फौत हुए है, तो जनाजे वास्ते लोग आए। हाय हाय। सरदार कहने लगा आओ पहले उधर जाते हैं, इन्हों के मुसलमाना के मरण तो बाद चेहरे तो वेखिए। वो लोग जियारत कर रहे हैं, लाइन बना रहे हैं। एक गया, इन्हें आख्या सानू भी इजाज़त है, हम यहूदी हैं मगर हमें इजाज़त है चेहरा देखने की। कुर्बान जाए, मुस्तफ़ा का सच्चे गुलाम वो होते हैं जो दुनिया से चेहरे छुपा के नहीं जाते, ते जिन्हों सारी जिंदगी शेखुल कुरान ते शेखुल हदीस बनया फिरे, ते जान लग्या मुँह विखान दी भी ताकत घर वाले ना होवे। वो कादा सच्चा पिंडी का एक शेखुल कुरान ते पता नहीं की कहलांदा सी। मयत दुबई चो आई, डॉक्टर बॉक्स से लिखा, उन्हें आख्या मुँह ना विखावे है। ते साडे बाबा जी तीजे दिन जनाजा सी, चेहरा फिर चांदी तरह चमक रहे। ज़मीं मैली नहीं होती ज़मन मैला, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला। इसीलिए मैं रो रो के आपसे इल्तिजा कर रहा हूँ, खुदा के लिए हुजूर के सच्चे गुलाम बन जाएं। तो बात ये कर रहा था, हज़रत इमाम मोहम्मद का जब चेहरा देखा उस यहूदी सरदार ने, पीछे बारात लाइन में लगी हुई, यहूदी सरदार ने जब वो चेहरा देखा ना, चेहरा देखते ही मुस्तफ़ा का कलमा पढ़ लिया। पिछलों ने कहा, उन्होंने कहा सरदार साहब की हो गया जे इन्हें विच? उन्हें आख्या गल ये वे, जेड़े मुसलमाना दे छोटा मुहम्मद इन्ना सोहना है, उन्होंने वड्डे मुहम्मद की शान होगी। लोगों ऐसा किरदार हुजूर का अपनाए अपने अंदर। तुम्हारे अंदर कुछ तो झलक नजर आनी चाहिए ना। तू बोले तो तेरे बोलने के अंदर मुस्तफ़ा की अदाएं नजर आनी चाहिए, तेरे अखलाक में हुजूर के अखलाक की रोशनी नजर आनी चाहिए, और तेरे किरदार में हुजूर के किरदार का नूर नजर आना चाहिए। अल्लाह करे हम सबको ऐसा करना नसीब हो जाए। तो खैर बात ये कर रहे थे, करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल के वो लम्हात हैं। अच्छा, उन्हीं विसाल के अयाम में एक दिन सैयदा तैयबा ताहिरा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा वो करीम आका की बारगाह में हाज़िर होती हैं। मिलने के लिए जब हाज़िर हुई ना, तो करीम आका ने उन्हें अपने करीब किया, करीब करके अपना मुंह मुबारक उनके कानों के करीब करके हुजूर ने राज के साथ एक बात फरमाई। असल मौत दा पहले किसी के वस विच भी नहीं तो दसना भी, मगर कुर्बान जाए हुजूर नूं कितना प्यार है सैयदा पाक नाल, आप उन्हें पहले बता रहे हैं। जब खबर दी तो साफ ज़ाहिर है कोई बेटी भी ऐसी नहीं जिसकी आंखों में आंसू ना आए। सैयदा फ़ातिमा पाक रोने लगी। उम्मुल मोमिनीन फरमाती हैं कि मैंने उन्हें रोता देखा, हुजूर ने भी देखा। हुजूर ने फिर बुलाया, फिर कान के करीब मुंह लगाया, फिर हुजूर ने कोई बात की। अचानक वो रोती सैयदा तैयबा फ़ातिमा ज़हरा मुस्कराने लगी और हंसने लगी। मैंने हुजूर के विसाल के बाद, उम्मुल मोमिनीन फरमाती हैं, मैंने विसाल के बाद एक दिन सैयदा फ़ातिमा से कहा कि बेटी, जो माँ का बेटी पर हक है उस हक का वास्ता देकर अर्ज़ करती हूँ कि अगर बाप बेटे की कोई इंतहाई राज की बात ना हो तो मुझे शेयर कर सकती हो कि ये क्या बात हुई थी कि तू रोने लगी, और क्या बात हुई कि तू मुस्कराने और हंसने लगी। सैयदा तैयबा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने अर्ज़ की, अम्मी जान आपसे छुपाने वाली कौन सी बात है? पहली बात, मुस्तफ़ा जान रहमत ने अपने विसाल की मुझे खबर दी थी, तो केड़ी धी है कि प्यो की वफात दी सुन के तो उसकी अखां च आंसू ना आन। मेरे मुस्तफ़ा को वो आंसू निकलने, हाय वो प्यार की वजह से मेरे आका को अच्छा न लगा कि मेरी बेटी रोए। मुझे फिर करीब किया और करीब करके मेरे कानों में हुजूर ने फरमाया, बेटी रोती क्यों हो? मैंने अर्ज़ की कि अब्बा जान, अब ये मफहूमी बात मैं कर रहा हूँ, ये सवाल जवाब यहाँ पे नहीं है।
अब्बा जान जिसका अब्बा दुनिया से जा रहा हो और ख़बर दे रहा हो, और ख़बर भी नबी की हो, और नबी की खबर सच्ची होती है, झूठी नहीं होती, तो उसकी बेटी क्यों ना रोए? आका इसलिए रो रही हूँ कि आपके विसाल और वफ़ात की वजह से। हुजूर ने फरमाया ना, वफ़ात की वजह से ना रो, इसलिए कि मेरे साथ जो तेरी जुदाई है वो तुम्हें रुला रही है ना। अर्ज़ की हाँ। आपने फरमाया यूं कर, रो ना, इसलिए कि मेरे घर वालों में सबसे पहले तू मुझे आकर मिलेगी, तू मुझसे मुलाकात करेगी। जब सैयदा पाक को ये हुजूर ने फरमाया तो सैयदा कहने लगी, मैं हंसने लगी।